तुम लोगों ने भी ऐसा काम किया है कि करंट स्प्लिट किया था, और केवीएल का हमने डिस्कस किया था कि इन अ क्लोज्ड लूप नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। और हमने क्या दिखा था कि बैटरी के क्रॉस जाएंगे तो पोटेंशियल, अगर मैं लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? 13 या 7? 7। 13। अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे, जैसे मान लो ये है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट, यहाँ है 3 वोल्ट, तो क्या होगा दूसरे वाले? 17। पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। अगर इसका पोटेंशियल +10 है तो इसका 10 -IR होगा। और अगर मैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जाऊं, RI, यहाँ पर 20 10 plus IR, तो 20 + IR, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा IR से। फाइन, यस सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, रेसिस्टर्स इन सीरीज। रेसिस्टर्स इन सीरीज। तो अगर मेरे पास 1, 2, मैं 3 रेसिस्टर के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, ये 3 रेसिस्टर है। लेट्स से रेजिस्टेंस इज R1, R2, R3। यहाँ से करंट अगर I निकला बैटरी से और बैटरी का EMF है E, तो हम लोग क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट क्या होगा? E/I? yes sir, R इक्विवेलेंट हम लोग का E/I होगा। अब देखो इस सर्किट में, लेट्स से मैं पॉइंट A से स्टार्ट किया, तो यहाँ से इधर आया तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा। हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, बढ़ेगा। निगेटिव से पॉजिटिव आने में बढ़ता है। कितने से बढ़ा? E से, तो +E। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर एक रेजिस्टर मिला R1। हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं? इन द डायरेक्शन। सर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो क्या होगा? पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस बाई IR1। फिर हम लोग आगे गए, यहाँ पर अगेन हम लोग रेजिस्टर के क्रॉस जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगेन -IR3 इज इक्वल टू 0। वापस से वहीं पहुंच गया तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा? दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू I R1 + R2 + R3, और हमारे पास दिस इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E/I इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। दैट इज बेसिकली समेशन ऑफ RI। सर हाँ सर मुझे किरचॉफ करंट लॉ ये क्लियर है सर। सर मुझे एक बार आप ये बता देंगे कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो बढ़ता है घटता है, या फिर डायरेक्शन के करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो बढ़ता है हाँ, घटता है? देखो मैंने यही बताया, जब मैं बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव पे जाऊंगा ना तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, करंट के अपोजिट जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव में बढ़ता है राइट? हाँ, बैटरी के क्रॉस, बैटरी सेल के क्रॉस। और सर करंट के ऑपोजिट में भी बढ़ता है राइट? हाँ, करंट के अपोजिट में भी बढ़ता है। ओके सर।
Done? Yes, sir. Okay, next. Next, studying the resistor in parallel. Resistors in parallel. Again मैं 3 के लिए ड्राइव कर दे रहा हूँ. जैसे मान लो ऐसा. जैसे this is R1, R2 and R3. R1, R2 and R3 और यहाँ पे बैटरी है. तो अगर मैं इसमें मानूं इसमें करंट I1 फ्लो किया इधर, एज्यूम कर रहा हूँ, इसमें I2 फ्लो किया और इसमें I3 फ्लो किया, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3, क्योंकि जितना करंट आएगा, ये जंक्शन है एक हमारा, ये वाला पॉइंट, तो जितना करंट आएगा उतना ही जाना चाहिए. तो जा रहा है I1 plus I2 plus I3, तो इस पे आना भी चाहिए I1 plus I2 plus I3. तो अगर मान लो इस बैटरी का EMF E है, तो हम लोग लिख सकते हैं R equivalent is equals to E upon I1 plus I2 plus I3. Just हाँ, तो अगर हम लोग ये वाला लूप ले, इस ये वाला, तो देखो इक्वेशन क्या लिखाएगा. इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ग्रीन वाला लूप के लिए मैं लिख रहा हूं. तो पहले मैंने यहां से बैटरी को क्रॉस किया, तो प्लस E, फिर उसके बाद यहाँ 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 कुछ भी नहीं, यहाँ पर मैं I3 के डायरेक्शन में गया, तो माइनस I3 R3 इज इक्वल्स टू 0, और दिस इंप्लाइज I3 इज इक्वल्स टू E by R3. फाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर. सिमिलरली मैं अगर ये वाला लूप लूँ, सेकेंड वाला येलो वाला, तो अगेन क्या लिखेंगे? E, यहाँ तक आए, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पर I2 के डायरेक्शन में जा रहे हैं, I2 R2. तो माइनस I2 R2 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज I2 इज इक्वल्स टू E by R2. सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाला लूप लूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगा? E minus I1 R1. I1 R1 इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज I1 इज इक्वल्स टू E by E upon R1. R1. ठीक है, तो देखो अपना R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E अपॉन E by R1 plus E by R2 plus E by R3. This implies R equivalent is equals to 1 upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, or R equivalent is equals to 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. वन बाई, यहाँ पर लिख नहीं रहा है, यहाँ पे 1 by R3 लिख लेना. वन by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3.
डन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके क्वेश्चन. एक रेसिस्टर है, यहाँ पे दो रेसिस्टर है, और फिर ये एक रेसिस्टर है. क्वेश्चन है, लेट्स से ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये 4 ओम का है. 8 वोल्ट. बताना इसमें करंट कितना होगा. सही है मौलिक. Sir, 1 ampere. 1 एम्पियर सही है. ओके वर्तिका सही है. तो करंट जो होगा वो 1 एम्पियर होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बन गया. 2 amperes. 2 ओम. ये दोनों मिलके क्या बन गया. 2 ohm. 2 ओम. 6 और 3 6 या 18. अब ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 by R equivalent is equals to summation of 1 upon RI. और या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1 by R equivalent is equals to, अगर दो है बस तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 by R2 plus 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R1, और this implies R equivalent is R1 R2 upon R1 plus R2. हम बस ये भी फॉर्मूला है सीरीज पैरेलल के लिए दो रेजिस्टर के. डन. अब देखो ये 6 और 3 मिलके क्या हो गया 2. 2. ये 2, ये 2, 4 plus 4 8 ओम. तो सर्किट में करंट क्या हो गया 1 एम्पियर. ठीक है. अब देखो अगर ठीक है, अब एक और चीज देखो यहाँ पे कि जैसे मान लो केवल दो रेजिस्टर होता. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से देखना. मैं वेरिएबल्स के टर्म में कर ले रहा हूँ. ये R1 है, ये R2 है. ठीक है. तो देखो यहाँ पे मान लो करंट I2 गया, यहाँ पे करंट I1 गया. ठीक है. तो I1 जो होगा, मतलब अगर तुम नीचे वाला क्लोज सर्किट लो तो क्या बनेगा E माइनस I1 R1 इक्वल टू 0. I1 जो बनेगा वो क्या बनेगा E बाई R1. सिमिलरली अगर तुम ऊपर वाला लो तो E माइनस I2 R2 इक्वल टू 0, और I2 इज इक्वल टू E बाई R2. राइट. Yes, sir. अब देखो यहाँ पर I1 is to I2 का वैल्यू देखो. I1 is to I2 is E by R1 upon E by R2. That is R2 by R1. इससे हमें क्या पता चला. करंट splits itself in the ratio, in the inverse ratio of resistance. तो अगर कभी भी ऐसा हो प्रीवियस केस में हमारा जो 6/3 था तो रेशियो हो जाएगा 1:2. 1:2. हाँ ओके सर. वही उसी पे मैं क्वेश्चन करा रहा था एक्चुअली. नोट एट द जंक्शन current divides itself in the inverse ratio of resistance, in the inverse ratio of resistance.
डन। अब देखो इसी क्वेश्चन, ये जो पिछला क्वेश्चन था, मान लो अगर तुमसे इसमें पूछ लेता कि इसमें करंट कितना है, I1 का वैल्यू क्या होगा? सर 3 3 नहीं, 1 नहीं, I1 का वैल्यू, एक सेकंड। 1/2 नहीं, वोल्ट वोल्टर वाइट। अरे तुम लोग अपने अपने नाम से लॉगिन नहीं किए हुए हो। 5, ओके 5 कैसे आया? आदित्य नहीं। करंट डिवाइड इटसेल्फ इन द रेशियो, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं सारा। तो 2 एम्पियर होगा नहीं? यहाँ देखो, यहाँ से तुम्हारा 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से तुम्हारा 1 एम्पियर जा रहा है, तो कभी भी यहाँ पर जाके स्प्लिट होगा ना दो पार्ट में, तो कभी भी आंसर 1 एम्पियर से ज्यादा हो सकता है क्या? आदित्य नहीं, 1 एम्पियर से ज्यादा तो आंसर हो ही नहीं सकता है ना। 0.5 नहीं, वर्तिका। देखो क्या करना है तुमको, करंट किसके रेशियो में डिवाइड होगा? सर 2 रेजिस्टर्स में। हाँ, दो रेजिस्टर है, ऊपर में 6 है, नीचे में 3 है, मतलब R1/R2 जो है, R1/R2 जो है वो है 6:3, दैट इज 2:1। तो करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा? 1:2 में। I1:I2 क्या होगा? 1:2, राइट। Yes, और I1:I2 1:2 होगा, और तुम्हें क्या पता है, I1 प्लस I2 का वैल्यू पता है क्या? सर यस Yes, सर। sir. कितना? 1 एम्पियर। 1 1. ampere. तो I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? I2 को मैं ट्वाइस ऑफ I1 लिख सकता हूँ, इज यस। 1। Yes, sir. तो I1 क्या आ गया? 1/3 एम्पियर। और जैसे ही I1 1/3 आया, I2 क्या आ जाएगा? 2/3 एम्पियर। 2 एम्पियर्स। सर बट टोटल करंट तो 8 एम्पियर है ना? टोटल करंट 1 एम्पियर था ना, 1 एम्पियर। 8 वोल्ट बाई 8 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम था ना। फाइन। यस सर, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो ऐसा है, ट्वेल्व 6 let's say 12 3 4, और यहाँ पर जो बैटरी है दिस इज 30 वोल्ट। ठीक है, लेट्स से दिस इज I1, I2, I3, I4, I5, I6। तुम्हें सारे वैल्यू बताने हैं I1 से लेके I6 तक। टोटल करंट इज सर 3 एम्पियर। ठीक है 246, हाँ ठीक है, टोटल करंट इज 3 एम्पियर।
I2 1 नहीं होगा. आदित्य I1 2. आदित्य I1 भी 2 नहीं होगा. सर I1 तो 1 एम्पियर होना चाहिए ना? I1 1 एम्पियर आएगा. ओके फाइन. सही है पार्थ दोनों. शिवांग I1 फिर से. सृष्टि सही है. सर एक बार 3 ब्रांचेस का कैसे निकलना है वो आप बताएंगे? तुम दोनों 12 को एक साथ ले लो, 3 को अलग ले लो, फिर उसके बाद फिर सोचो. ओके सर. एक बार खुद से ट्राई करो फिर देखते हैं. ओके शिवांग ठीक है. एक बार ट्राई करो फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. I1 1 ठीक है. I2 2 ठीक है. I1 is 1, I2 is 2. सर मुझे उसके रेशियो उल्टा है, मुझे I1 2 आया और I2 1 आया. I1 1 आएगा, I2 2 आएगा. इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस तुमने वहां पे गड़बड़ किया है. करंट जो स्प्लिट होता है I1 is to I2 वो 6 is to 12 होगा ना. तुमने 12 is to 6 लिख दिया होगा मोस्ट हाँ प्रोबेबली. यस सर. ओके I3 I4 यहाँ से 3 आया. I6 is 3 ठीक है भारत. I6 तो 3 है. सर I3 I4 और I5 सही है. एक मिनट. I1 आया, I1 1, I2 2, I6 is 3, I3 सर अगर I6 3 एम्पियर होगा तो उसमें तो जो ब्रांच है उसमें टोटल करंट भी 6 होना चाहिए. हाँ I3 plus I4 plus I5 6 आना चाहिए. सर तो उसमें फिर बाकी तो जो जो दो है वो क्या होंगे फिर? अच्छा हाँ वही वही कैलकुलेट करना. 6 है और ये 3 है. तो नीचे में 6 है. एक मिनट. ऊपर में 6 है, नीचे में 3 है. तो ऊपर में 1 जाएगा, नीचे में 2 जाएगा. तो I5 जो होगा वो 2 एम्पियर होगा और इन दोनों में हाफ हाफ एम्पियर जाएगा. ये आंसर आएगा. फिर आप एक बार सेकंड ब्रांच का बता देंगे? हाँ ठीक है. मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया कि ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाला. फर्स्ट स्टेप. तो ये 12 और 6 क्या दिख रहा है? 4. ओम. 12 into 6 is 72 by 18 4. ये क्या दिख रहा है? 12 12 जो होगा वो 6 बन जाएगा और 6 और 3 मिलके क्या बन जाएगा? 2. और ये है 4. तो R इक्विवेलेंट जो होगा हम लोग के सर्किट का, R equivalent that is 4 plus 2 plus 4 that is 10 ohm. R equivalent ये आ गया और करंट विल बी 30/10 that is 3 एम्पियर. ये ओवरऑल करंट आया मेरे पास यहाँ पे I. अब पहला सेक्शन आओ.
पहला सेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू 3। जितना करंट आया उतना ही करंट जाएगा। और दूसरा हमें क्या पता है, I1 अपॉन I2 इज, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट। दूसरा हमें क्या पता है, I1 अपॉन I2 इज 6:12। I1 upon I2 is inverse ratio of resistance. This implies I1 by I2 is equals to 1:2, or this implies I2 is equals to twice of I1. This implies thrice of I1 is equals to 3, और I1 is equals to 1 एम्पियर, और जैसे ही I1 1 आया I2 आ जाएगा 2 एम्पियर। तो I1 और I2 आ गया। फाइन, कोई दिक्कत? No, sir. सर एक बार वापस वो मतलब वो 3 वाला करवा देना, नहीं समझ। हाँ, 3 वाला बस आ रहा है, अभी तो बस 2 वाला हुआ है, अब तीसरे वाले पे आ रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, I3 प्लस I4 प्लस I5। यहाँ से ये दोनों I1 I2 कंबाइन हुआ और यहाँ से 3 एम्पियर गया, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 इज 3 एम्पियर। 3 ampere. 3 एम्पियर्स। तो I3 प्लस I4 प्लस I5 इज 3 एम्पियर। दूसरा हम लोग क्या करें, I3 अच्छा is ये equals to I4. I3 इक्वल्स टू 5/4, ये भी बोल सकते हैं। और कुछ, चलो मैं तुमको 2 तरीका बताता हूँ। एक सबसे पहला तरीका जो स्टैंडर्ड तरीका तुमको हर जगह मिलेगा, बाद में मैं इजी तरीका बताता हूँ। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए क्या? यस सर। इन Yes. पैरेलल सीरीज सेम होता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो 12 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ I4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I5। Yes, sir. 12 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ I4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I5। यहाँ से बन गया हमारे पास, 3 से कैंसिल करो, 4 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I4 इक्वल टू I5। और यहाँ Yes, से हम sir. लोग बोल सकते हैं I3 इक्वल टू I4, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो वापस, तो I3 और I4 इक्वल है, तो I3 प्लस I3, I5 की जगह पे क्या लिख दे, 4 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आगे 6 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 3, और I3 इक्वल टू 1/2 एम्पियर। तो I3 1/2 आया, तो I4 भी 1/2 एम्पियर आ गया, और I5 क्या हो जाएगा, 2 ampere. 2 एम्पियर। सारे करंट आ गए। सर वापस समझाएंगे सर प्लीज। हाँ, कहाँ पे? ये पहला तो पोटेंशियल। I1, हाँ ठीक है, I3 प्लस I4 प्लस I5 तो 3 एम्पियर होगा। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो तीनों रेसिस्टेंस दैट इज 12, 12 एंड 3, these are in parallel connection, right? यस सर। So in parallel we know that the potential difference across each resistor is same. यस सर। So potential difference across 12, 12 and 3 will be same. यस सर। तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 12 टाइम्स ऑफ I3। यहाँ पे भी कितना हुआ, 12 टाइम्स ऑफ I4, और यहाँ कितना हुआ, 3 टाइम्स ऑफ I5। ये तीनों इक्वल होना चाहिए क्या? आपने टाइम्स वाला बोला वो नहीं समझा सर, 12 टाइम्स क्या बोला? पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, IR होता है ना। यस सर। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। अच्छा 12 टाइम्स, ओके 12 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। सर हाँ। 4 टाइम्स का आ गया। अच्छा ओके। रेजिस्टेंस तो 3 है ना। यस। तो इन तीनों को मैंने इक्वेट किया, तो मेरे पास रिलेशन मिल गया I3, I4 और I5 में, और एक रिलेशन पहले से पता था। ओके सर। ठीक, तो हमें सारे रेजिस्टर के थ्रू करंट मिल गया।
सर आप एक और ऐसा क्वेश्चन देंगे क्या प्लीज? एक और, ठीक है, ओके फाइन। सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी या थोड़ा ज्यादा? स्लाइटली ज्यादा। क्वेश्चन let's say this is 24 and 12. सर ऊपर और- वाले रजिस्टर का मुझे नहीं दिख रहा सर, ऊपर टच हो रहा है एकदम। अभी दिख रहा है? यस सर। तो डेटा ले लें, एक मिनट, डेटा अच्छा लेना होगा। 24, 12, 8, ये है 2 ohm, ये भी 2 ohm, ठीक है। ये है 12 and this is 6. तुम्हें बता, और बैटरी का वोल्टेज जो होगा दैट इज 4 और 5, 100 वोल्ट। तुमको बताना सारे रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या है? I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। सर आप अपना कोई इजी तरीका भी बताने वाले थे, आप टू अच्छा, पिछले वाला, हाँ। अच्छा, पिछले वाला पहले देख लो। देखो, अपने पास और भी एक इजी तरीका था। यहाँ पर डेटा उस तरह से मैंने दिया था कि जैसे 12 और 12 को साथ में ले लो, तो क्या बन जाएगा ये दोनों मिलके? 6, ठीक है। यस सर 6। हाँ, तो 12 और 12 को अगर तुम साथ में ले लो तो तुम्हारे पास 6 बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, राइट? यस तो सर। यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, तो डेफिनेटली नीचे 2 एम्पियर जाएगा और इन दोनों को मिला के 1 एम्पियर जाएगा। इनवर्स रेशियो में डिवाइड होना है तो यस सर, तो वो तो ना दोनों हाफ हाफ हो जाएगा सीधा। आदित्य, आई थिंक थोड़ा और अच्छा से आंसर आएगा। एक मिनट रुक जाओ यार, 100/9 तो नहीं आना चाहिए। 6, 3, 2, सर 100/9 ही आएगा। यहाँ से करंट कितना आ रहा है? है 11.11। एक मिनट, इसका आर इक्विवेलेंट क्या बन रहा है इन तीनों का? सर 4। 4। The 4. इसका सर 5। 1. 415। तो इसमें जो करंट जाएगा वो होगा 20 एम्पियर। और ऊपर वाले को क्या बन रहा है?
4 12 और 4. 6 4, तो Four. इसमें जो करंट जाएगा वो होगा 25 एम्पियर। तो 100/9 कैसे आया? से ये दोनों पैरेलल में है ना, हाँ ऊपर वाले और नीचे वाले, तो हाँ ऊपर वाले का ओवरऑल 4 है, ऊपर वाले का 4 आएगा और नीचे वाले का अच्छा कितना, तुमने नीचे वाले का 5 आएगा। अच्छा तुमने आर इक्विवेलेंट बताया, मैं करंट यस पूछ रहा सर। था, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/4 प्लस 1/5, तो ये बन जाएगा 5 4 जा 20/9। 20/9. ठीक है, तो करंट हो जाए आर इक्विवेलेंट इज 20/9, करंट हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 20 इंटू 9, 45। 45। देखो देखो मैंने स्प्लिट भी कर दिया 20 और 25 में। क्या सर सर तो वो 25 और 20 वाले सीरीज में है ना? 25 और 20 वाले सीरीज में कैसे है? तो तभी टोटल 45 आएगा ना? करंट तो हम लोग, वो तो जंक्शन रूल है ना, सीरीज पैरेलल कहाँ है वहां पे कि अच्छा। जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना करंट आएगा। ओके, एक मिनट मैं आंसर लिख देता हूँ। I1 जो होगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 10 एम्पियर, यहाँ पे है 24 2 में से 8 बनेगा, तो I5 भी होगा 10 एम्पियर, I4 जो होगा दैट विल बी 20/3, ओके आई वाज जस्ट अ मिनट, I4 जो आएगा वो 20, हाँ, और I3 जो आएगा दैट विल बी 10/3, I6 जो आएगा दैट इज 1:2 में ना, तो 25/3, और I7 जो होगा वो 2:3 में डिवाइड होगा 50/3। एक बार आंसर मैच करो। आदित्य I7 50/3 आएगा। हाँ जी मैम, मैं करवा रहा हूँ, एक बार ट्राई करो सब लोग। ठीक है सुश्री।
सर i5 हमारा 10 एम्पियर कैसे आया? i5 हमारा 10 एम्पियर कैसे है? ओके, i5 8 5 20, ठीक है। i7 55, चलो एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट करें, पहले तो आर इक्विवेलेंट सबका निकल गया, या आर इक्विवेलेंट में किसी को कोई डाउट है? नो सर। जिसको भी डाउट है ऐसे हैंड रेस कर देना, आर इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, आर इक्विवेलेंट मिल गया। ये 20 और 25 मिला या नहीं? ये सर 20/20। Yes, sir. उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। शिवांग वहां तक? बता दीजिए ना। हाँ शिवांग, ठीक है। शिवांग ये देखो, मैं एक सर्किट बनाता हूँ, आर इक्विवेलेंट तो निकल गया ना? हाँ सर सर। बात जो Yes, 20 है सर, एक सेकंड सर, वो जो 20 है वो ऊपर वाले ब्रांच का है ना, और 25 नीचे वाले का है, राइट? नहीं, वैसे नीचे, हाँ नीचे वाले का 20 है, ऊपर वाले का 25 है। सर कैसे, हमने कैसे डिसाइड किया? देखो नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, 1 और 4, तो यस मैं सर। 1 और 4 को मिला के क्या बना दूंगा? हाँ शिवांग तुम भी देखना, ये 5 ओम बन गया, यस सर। और ऊपर वाला जो है 6 और 4, 6 और 3, so कितना 6 था or वाला? 12. 12 और 6, 12 और 6 का आर इक्विवेलेंट क्या है बनेगा? 4 4, एम्पियर। तो ऊपर वाले का हो गया मेरा 4 ओम। 4 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, अब देखो इस वाले सर्किट में केवीएल लगाओ, तो मान लो इसमें करंट i1 है, तो क्या लिखोगे? 100 माइनस 5 i1 इज 0, तो 5 i1 इक्वल टू 100। क्या सर 100 कहाँ से आया? 100 यहाँ से आया? यहाँ से तुमने अच्छा यहाँ से इधर 100। मूव किया तो प्लस 100, और यस फिर सर। यहाँ से माइनस 5 i1 इक्वल टू 0। ओके सर। ठीक है, तो करंट आ गया तुम्हारा 20 एम्पियर i1। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले सर्किट में लूप लगाऊं, केवीएल लगाऊं यहाँ से, तो क्या लिखूंगा मैं? 100 माइनस 4 i2 इक्वल टू 0, और i2 इक्वल टू 25 एम्पियर। हाँ शिवांग यहाँ तक अभी समझ में आया? Yes, sir. यस। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हम लोगों को करंट मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, हाँ अब यहाँ जब मेरा 20 एम्पियर है, सर मुझे आ गई सारी वैल्यू सर, मैंने उसे 25 लिया था, तो मेरा i5 25.2 आया था। ओके ओके फाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ से 20 एम्पियर आया, अब ये दोनों पार्ट इक्वल है, i1 मतलब दोनों रेजिस्टर 2:2 है, मतलब दोनों में इक्वल करंट फ्लो करने वाला है। इनवर्स रेशियो कर लो तो भी, इसका मतलब क्या है? i1 और i2 बराबर है, और दोनों क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। 10 ओम। हाँ एम्पियर। सही शिवम? शिवांग सही है? Yes, sir. ओके नेक्स्ट, यहाँ पर देखो ये तीनों पैरेलल में है, तो इन तीनों के क्रॉस क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम। ओके निश्चय, फाइन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 24 टाइम्स ऑफ i3 इक्वल टू 12 i4 इक्वल टू 8 i4 5। 24 टाइम्स ऑफ i3, 24 टाइम्स ऑफ i3 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ i4 8 i5। 12 i4 इक्वल टू 8 i5। तो एक काम करो, 4 से सिंप्लीफाई कर दो, तो 6 i3 इक्वल टू 3 i4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i5। और हमें क्या बताया? i3 प्लस i4 प्लस i5 इज 20। 20। ठीक है, तो लेट्स से मैं i3 को i3 रहने देता हूँ, i4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ i3, इस वाले Yes. रिलेशन से i4 को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ i3, एंड i5 को मैं लिख सकता हूँ थ्राइस ऑफ i3 इक्वल टू 20। तो 6 टाइम्स ऑफ i3 इक्वल टू 20, और i3 इक्वल टू 20/6।
that is 10/3 ampere. सर ये I3 का वैल्यू आया। हाँ i3 का वैल्यू आ गया। अब जैसे ही i3 आया, तो हम लोग का i3 का वैल्यू क्या आया था, i3 is 10/3 एम्पियर, ठीक है। जैसे ही i3 आया, इसमें पुट करो 60/3, 6 times of i3 is equals to 3 times of i4. This implies 60/3 is equals to 3 times of i4, और this implies i4 आ गया 20/3, और यहीं पे सब्स्टिट्यूट करो तो i5 आ जाएगा 6 times of i3 upon 2, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ शिवांग, समझ में आया है? Yes, sir. ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना क्या बच रहा है, ऊपर वाला जंक्शन, ऊपर वाले में देखो 25 एम्पियर है, वो क्या होगा 1:2 में डिवाइड होना है, यस सर। Yes, तो sir. ऊपर वाला क्या होगा 25 into 1/3, और ये वाला क्या होगा 25 into 2/3। 1:2 के रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, खत्म। सर आप किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ एक बार फिर से रिपीट करोगे? हाँ ठीक है, किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ना, वो बताता है इन अ क्लोज्ड लूप नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज 0। इन अ क्लोज्ड लूप नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज 0। तो जैसे, और फिर हमने वो सब रूल देखा ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ से यहाँ गया तो पोटेंशियल गेन होगा। फिर अगर मैं करंट का डायरेक्शन ऐसा एज्यूम कर लेता, आई मान लो ऐसा एज्यूम करता, तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस आई आर। फिर यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस आई आर इक्वल टू 0 आ जाता, और ये था -E/2R। तो माइनस क्या बता रहा है कि डायरेक्शन मैंने गलत एज्यूम किया। फाइन, ओके सर। यस सर। सर ये 2 बार प्लस आईआर कैसे लिखा? हाँ सर, आप क्योंकि फिर से एक बार रिपीट करेंगे ये वाला? हाँ देखो, यहाँ पे मैंने इसके क्रॉस लिखा प्लस ई। अब मैंने करंट का डायरेक्शन मान लो ऐसा एज्यूम किया होता, तो मैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा हूँ ना। अगर मैं यहाँ से ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो मैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा हूँ ना। यस सर। तो यस एक बार सर। एक प्लस आई लिख दिया, फिर से यहाँ पे मैं करंट के अपोजिट मूव कर रहा हूँ, तो फिर से मैं एक और आई लिख दिया, और वापस से वहीं पहुंच गया, तो इक्वल टू 0। Got it? यस सर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं केवीएल पे। बट ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना? अगर तुम करंट का डायरेक्शन मानो, उस पर डिपेंड करना है। मतलब माइनस से क्या मतलब है कि करंट का डायरेक्शन तो हमने एज्यूम किया था, वो गलत था। अगर कभी तुम्हारा निगेटिव आ रहा है तो ठीक है, इस क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा है, एक ये बैटरी है, सेल है, एक ये है, और एक ये रेसिस्टर है। So let's say this is 6 ohm, this is 6 ohm, and this one is 3 ohm। और मैं बैटरी का पोटेंशियल बता रहा हूँ, एक मिनट। 3/2, this is 12 volt, 268, this is 24 volt,
लेट्स से मैं इसमें करंट I1 ऐसा माना, I1 इसमें I2 माना, तो इसमें करंट कितना होगा? I1 plus I2. ये I1 I1 plus प्लस I1 I2. प्लस I2। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ मान लिया। अब बताना है I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, I1 प्लस I2 क्या होगा। मतलब बेसिकली करंट थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड करना है तुमको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर 8 एम्पियर होगा ना टोटल? पूरा सॉल्व करो I1 I2 I3 के लिए। ऐसा टोटल 8 एम्पीयर कैसे होगा? दो बैटरी है तुम्हारे पास, 12 वोल्ट का भी 24 वोल्ट का भी। You can say I1 plus I2 is 14। निश्चय, अरे एक मिनट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, वेट। सिक्स और सिक्स 3, 3 और 3 3/2। तो मेरा कुछ रॉन्ग आ रहा है, मुझे I2 0 आ रहा है। हो सकता है I2 0, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मे भी हो सकता है 0। हाँ शिवांग, एक बार 2 मिनट। इसमें आंसर आएगा 5 एम्पियर, इसमें आंसर आएगा 1 एम्पियर। ऐसा कैसे हो सकता है? रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गया। इसमें आंसर आया 1 एम्पियर, इसमें आंसर आया 5 एम्पियर। कुछ तो गड़बड़ हो गया। 3। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम हो गया। 8, अच्छा 8 8 और 24 3 एम्पियर। तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1। तो इसमें आंसर आ गया तुम्हारा 5 एम्पियर, इसमें आंसर आ गया 6 एम्पियर, इसमें आंसर आ गया 1 एम्पियर। ये होगा आंसर, 6 एम्पियर, 1 एम्पियर और 5 एम्पियर। एक बार ट्राई करो।
मैंने अभी जो तरीका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब मैंने जो तरीका लगाया ना वो तरीका तुम लोग को नहीं पता है, बट फिर भी स्टिल तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैंने इसका बहुत सारे मल्टीपल वेज है सॉल्व करने का, 4-5 तरीका है, तो उसमें से एक तरीका तुम लोग को पता है। हाँ चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। एक बार मुझे डेटा बता देना कहाँ पर क्या क्या था। यहाँ पर रजिस्टर था 6 ओम का ना, और Yes, इसका sir. करंट, इसमें करंट हम लोग कितना माना था I2, Yes, Yes, sir. और sir. यहाँ पर I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2। लेट्स से हमारे पास अगर इसमें I2 माना है तो यहाँ पे भी करंट I2 होगा, यहाँ पे भी करंट I1 होगा, और यहाँ पे भी करंट I1 प्लस I2 होगा, राइट। मैं कुछ नाम दे देता हूँ, A B C D E F। लो क्या हमारे पास A B C F A ये क्लोज लूप है, यस A सर। B C F A, तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। Yes, sir. तो लेट्स से मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या हुआ, 12 वोल्ट का इंक्रीज हुआ। अब मैं I1 की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल गेन होगा या डिक्रीज होगा। Decrease. देखिए सृष्टि Decrease. नहीं, सृष्टि नहीं, मैंने आंसर बताया था शायद, वो आंसर आएगा। तो -3I1। अब मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पहुंच गया 3I1 करके। अब मुझे यहाँ है, मैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ या सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, Opposite. अपोजिट, तो पोटेंशियल ऐड होगा, ऐड होगा। +6I2। अब मैं बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, Positive to negative. तो Positive to पोटेंशियल negative. गेन करेगा या फॉल करेगा, फॉल करेगा सर। Fall. और इक्वल टू वापस से वहीं पर पहुंच गया 0। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। तो इसको देखो सॉल्व करने पे क्या बन रहा है, 6I2 - 3I1 इज इक्वल्स टू 12। ये मेरा पहला इक्वेशन बना। अब हम लोग लूप FCDE में भी दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर ABDEA में भी दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें लिख लें, ABDEA में लिख लें, ABDEA। देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगेन यहीं से स्टार्ट करो, तो +12 - 3I1, यहाँ पहुंचा, फिर इस से क्रॉस आ गया, तो -6 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व फॉर I1 एंड I2। सर नहीं समझे सर, वापस समझाएंगे कहाँ पे सर ये क्वेश्चन। पूरा ही नहीं समझा, तो हमने वो बेसिक, समझ गया, वो 0 आ गया हाँ उसके बाद। कुछ नहीं, मतलब अभी तो मैंने दो इक्वेशन लिखा ना, KVL वाला, देखो इन अ क्लोज लूप नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इज 0। तो मैं क्लोज लूप फाइंड किया पहले, लेट्स से ABCF है, उसमें सारे जितने भी मेरे पास वो है ना रेजिस्टर और बैटरी, उन सबके क्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप लिखा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो देखो कहीं ABCF में दिक्कत है या नहीं, ABDE में नहीं सर। ठीक है, तो हो गया बस। अब दो इक्वेशन बना, दो वेरिएबल है, सॉल्व करो I1 और I2 के लिए। ओके सर सर। हम CDEF भी ले सकते हैं ना? CDEF भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। I2 8/3 आ रहा है, नहीं यार 8/3 नहीं आएगा। I2 कितना आया था मेरा, I2 1 आया था शायद, I1 4 आया था।
I1 अरे यार I1 6 आया था, I1 6 आया था, I2 -1 आया था मोस्ट प्रोबेबली। एक बार चेक करो क्या आ रहा है इक्वेशन सॉल्व करके। सर CDEF में लगाएंगे तो ऐसा आएगा ना 24 माइनस 6I2 हाँ माइनस 6 ब्रैकेट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। 0, हाँ ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हमारा पहला इक्वेशन है 6I2 - 3I1 = 12। 6I2 - 3I1 6I2 - 3I1 = 12। इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर दो, ट्वाइस ऑफ I2 - I1 = 4। ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन जो है 12 - 3I1 - 6I1, मतलब 12 - 9I1 - 6I2, 12 - 9I1 - 6I2 = 0। इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 4 - 3I1 - 2I2 = 0। सेकेंड मतलब बी। अगर मैं ए और बी को ऐड किया, इसको मैं -4 = 0 कर देता हूँ। अगर मैं ए और बी को ऐड करूं तो क्या बन रहा है? 2I2 - 2I2 कैंसिल हो गया, -4I1 0 बन जा रहा है। हाँ जस्ट सर। अ मिनट, 24, just a minute, 6 3 2 6 8 3 12 6 6 3 3 3 3 और 3 3/2 8 4 4 3। कौन सा 0 बन गया यार? I1 0 बन जा रहा है। I1 0 नहीं आना चाहिए था, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हुआ है, चेक करो एक बार। 12 - 3I1 + 6I2 -24 = 0, ठीक है। तो 6I2 - 3I1 = 12, फाइन। और जो ABDE वाला है 12 - 3I1 - 6I1 + I2 = 0, तो 12 - 9I1 - 6I2, 12 - 9I1 - 6I2 = 0, फाइन, ये भी सही है। 3 से डिवाइड किया तो 4 - 3I1 - 2I2 = 0। I1 is सर 9। एक गलत आपने किया है कि 9 डिवाइडेड बाय मतलब आपने 3 से डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया। कौन से को, ए या बी? सर बी वाले की बात कर रहा हूँ। मैं 3 से डिवाइड किया हूँ ना। पता नहीं फिर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो -I1 - 4I1 = 0 बन रहा है। अच्छा, इसमें देखो मेरा आंसर क्या आ रहा था, इसका आ रहा था 8 8 - 2 6। इसका आंसर आ रहा था -1 और इसका आंसर आ रहा है 5। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 6 टाइम्स ऑफ I2 मतलब -6 -3 टाइम्स ऑफ I1, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -3 टाइम्स ऑफ I1, 6 times of I2 - 3 times of I1. कहाँ गड़बड़ हो रहा है? इक्वेशन सही है ना? 12 शिवांग 0 आ रहा है तुम्हारा भी? Yes, sir. 0 आ रहा है। Yes, sir. I1 = 0 और I1 0 आ रहा है, 0 0 हो सकता है। और I2 कितना आ रहा है? I2 2. 2. 2। अच्छा, I1 अगर तुम्हारा 0 आया
तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना बन रहा है? ठीक है, अगर मैं I1 को 0 मानूं तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? 12 वोल्ट प्लस 12, और I2 सेम डायरेक्शन में 2 आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप कितना बन रहा है? 24 माइनस 12। हाँ ठीक है, सही है, I1 0 आ रहा है, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप 12 बन जा रहा है, और I1 प्लस I2 फिर क्या बन जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये वाला 2 बन रहा है और ये वाला 0 बन रहा है, इसमें कोई करंट नहीं होगा। मेरे वाले मेथड में क्या प्रॉब्लम हुआ? इसका एक दूसरा तरीका होता है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने उससे सॉल्व किया था, वो तरीका ज्यादा इजी है, बट पता नहीं क्यों आंसर अलग आ रहा है। Just a minute। तो दूसरा तरीका क्या होता है? ये तरीका सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दिया, नो सर, समझ आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका होता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है? पहले बार तुम मतलब दोनों बैटरी को एक साथ नहीं एज्यूम करो, पहले एक बैटरी एज्यूम करो, एक बैटरी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा सर्किट में दूसरे वाले बैटरी को एज्यूम करो, पहले वाले को भूल जाओ। ठीक है, तो डेटा क्या क्या था? 12 3 6 24, 12 3 6 24, 12 नहीं 3 6 6। ये मेरा दूसरा तरीका है कि मैंने पहला बैटरी को बनाया, दूसरा पहले वाले पार्ट में पहला बैटरी बनाया, दूसरे बैटरी को भूल गया, और दूसरे वाले पार्ट में पहला बैटरी भूल गया, दूसरे बैटरी को बनाया। अब सारे पार्ट में करंट निकालो, तो देखो ये 6 6 क्या बन गया? 3। यस सर, 3/3 1 हो गया। हाँ, तो ये 3 बन गया, और ये 3 क्या है पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। 6 6 का कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में, उसके साथ इधर वाला 3 जो है वो क्या सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? 6। 6 कैसे? अच्छा मैंने यहाँ पे गड़बड़ करा था, ठीक है, मैंने 3/2 ले लिया था वहां पे, तो आर इक्विवेलेंट बन गया अपना 6 ओम। यस सर। फाइन। यस तो सर। करंट तो 12 वोल्ट वाली बैटरी से कितना करंट निकलेगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। देखो यहाँ पे ये तरीका बहुत बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से all करंट, the three resistors are in parallel. नो 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 नो, सर इसमें 6 6 और 6 वाले 6 पैरेलल में है, और 6 and 6 are in parallel, and that parallel combination is in series with 3। तुम इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो ना एंटी क्लॉकवाइज, तुमको पैरेलल दिख जाएगा, 6 और 6 पैरेलल में है और 3 उसके साथ सीरीज में है। ठीक है, तो 6 और 6 बन गया 3, और 3 उसके साथ सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट 6 बन गया, और यहाँ से करंट कितना निकलेगा? 2 एम्पियर। तो इसमें 1 एम्पियर गया, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, राइट? यस सर। दूसरे वाले में देखो 6 और 3 जो दोनों लेफ्ट और राइट वाला है, वो दोनों क्या है? पैरेलल में है, तो 6 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 2। 2, और वो 2 जो बीच वाला 6 है उसके साथ क्या है? सीरीज में, तो 2 + 6 8 ओम। 8। तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर्स। इधर 2 एम्पियर जाएगा, इधर 1 एम्पियर जाएगा। फाइन। इनवर्स सर ये रेशियो ऑफ कैसे रेजिस्टेंस, डिसाइड करेंगे? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस 3 को एक, इसमें तुमको क्या करना है, इसमें जो है 3 टोटल करंट है, और इसमें कितना जाएगा? 2/3 ऑफ टोटल करंट, और इसमें 3 का 1/3 पोर्शन जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा, राइट? अब देखो ये वाला जो सेक्शन था, इसमें 2 इस डायरेक्शन में, इसमें 2 इस डायरेक्शन में, तो नेट क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 0 हो गया। सर 0। जो बीच वाला है उसमें कितना बन गया? 3 ऊपर 1 नीचे, तो कितना हो गया? 2। 2। और लास्ट वाला जो है वो 1 और 1, दैट इज 2। 2. खत्म। इजी था ये वाला मेथड।
Yes, sir. तो ये तुम कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, Yes. नोट करना है। सुपरपोजिशन कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेस करना। शिवांग, पलाश, वेदांत, अद्विक, वत्सल, सारथी, बाकी लोग। सुपरपोजिशन ऊपर से निकल गया। सृष्टि नहीं समझ में आई है? पार्थ। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया वो म्यूट करो यार, या फिर वो हैंड रेस करो। हाँ, जिनको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो। कि आयुष, वेदांत, ठीक है। हाँ आयुष, देखो हमने क्या किया, जब सुपरपोजिशन है ना, देन सुपरपोजिशन का मतलब ही ये होता है कि दो चीज को मैं एक के ऊपर एक डाल रहा हूँ बेसिकली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले एक बैटरी का इफेक्ट, एक सेल का इफेक्ट देख रहे हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरे सेल का इफेक्ट देख रहे हैं, और उन दोनों को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, उन दोनों को एक के ऊपर एक डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 12 वोल्ट का जो बैटरी है ना, उसके कारण देखा। तो देखो 12 वोल्ट के बैटरी करंट, ये कॉम्बिनेशन में तुम करंट निकाल सकते हो आयुष? यस सर। ठीक है, तो मैंने 12 वोल्ट के कारण सब में करंट निकाला, फाइन। फिर मैंने यस सर। 24 वोल्ट के कारण सब में करंट निकाल सकते हो। यस सर। फिर मैंने 24 के कारण सब में करंट निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो तुम लोग जब अप्लाई करोगे ना, तो इतना फास्ट तुम लोग से डायरेक्टली 1 एम्पियर 2 एम्पियर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी तो मे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। बट अगर रेगुलर प्रैक्टिस होगा तो तुम डायरेक्टली लिख दोगे कि इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। दो में डिवाइड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, सीधा सीधा इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस लगाना है, फाइन। ओके आयुष, एक और ऐसा क्वेश्चन करना है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग वेट स्टोन ब्रिज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन let's say this is 12 6 24 12 और 6 मुझे क्या बनाएगा, 4 28 56 वोल्ट, ट्वेंटी एट वोल्ट, और अरे यार 24/5 प्लस 12 84/5। नहीं ना, वो चीज मैं नहीं देख रहा। अगर मैं 84/5, ठीक है, तो
इसका ले लो 168/5 वोल्ट। 168/5, तो इसका चेंज कर लो, इसका 42 कर लो, 42 वोल्ट। अब तीनों में करंट बताना है। या फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 168 वोल्ट भी ले लेंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, डेटा अच्छा करने के लिए। तीनों सेक्शन में करंट बताना है। आयुष म्यूट कर लो। हाँ, कैसे करें, है किसी का? सर मेरा I1 56/6 है। डेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? 12 और 6, 12 और कितना, मतलब अगर मैं 12 और 6 कितना देगा? 4 देगा ना? हाँ, आई पार्ट 1 1/3। हाँ ओके शिवांग, देखो मैं तुमको दूसरे वाले मेथड से बता रहा हूँ, पहले वाले मेथड से तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो दूसरे वाले मेथड में तुमको क्या करना है, ओके, उन दोनों को सुपर इम्पोज कर दो आदित्य, जस्ट अ मिनट। अरे यार ये क्या हो रहा है? हम्म
पार्ट 3 नहीं, ओके ठीक है। दो मेथड मैंने पहले वाले पार्ट पे स्किप कर रहा हूँ। 56 वोल्ट, ये बैटरी, ये रेजिस्टर, ये 6 ओम का, ये 42 वोल्ट को मैं अभी भूल गया थोड़ी देर, और ये 168 वाले को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये 12, तो बस एक बैटरी है। तो ये 6 और 12 मिले कितना बना देगा? 6 और 12 मिलके 4, 4 4 और 4 और 24 सीरीज में है 28. 28 मतलब यहाँ से कितना करंट निकलेगा? 2 2 ampere. 2 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा? 1 4/3, और इसमें 2/3 एम्पियर। सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इन्हें डिवाइड कैसे करेंगे. डिवाइड ठीक है ना, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, तो इसमें करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:1 के रेशियो में। अगर इसमें 2x जाएगा तो इसमें x जाएगा, राइट? Yes sir. तो 3x इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। तो उधर वाले में 2/3 एम्पियर, इधर वाले में 4/3 एम्पियर। सर इट कैन बी 2/3 एंड 1/3 नो, क्योंकि टोटल करंट 2 होना चाहिए ना, ये भी तो देखना पड़ेगा, राइट? ओके टोटल करंट भी तो 2 होना चाहिए ना। सर हम लोगों ने इधर Sir. 2x क्यों लिया? हम लोगों ने 12 की तरफ 2x क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने प्रूफ किया था इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, इसका Yes. रेजिस्टेंस 2 गुना है ना, अगर इसका 1 मानो तो उसका 2 गुना है, तो करंट का उल्टा होगा, करंट इसमें 2 होगा, उसमें 1 होगा, ठीक है? Yes sir. ओके। अब दूसरा वाला मैं 42 वोल्ट के लिए बनाऊं, तो 42 वोल्ट के लिए क्या बनेगा? ये 24, 56 को भूल जाओ, 6, 42, 12, तो 12 और 24 मिले क्या बना देगा? 8. 8, और 8 और 6 14 14. 14, और ये है 42 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना जाएगा? 3 3 ampere. 3 3 एम्पियर। तो इसमें कितना जाएगा? 1 एम्पियर, और इसमें कितना जाएगा? 2 2 एम्पियर। 2 ampere. और लास्ट वाला दिस इज 24, दिस इज 6। एक बार खुद से सोचना वापस से ये तरीका, ठीक है? और जो अपना लंबा वाला तरीका है वो तो करना ही दोनों से। ये 168 था, तो 24 और 6 मिले क्या बना देगा? 30 पैरेलल में है, अच्छा ओके तो 1/24 प्लस 1/6, 24/5 24/5 हो जाएगा सर. 24/5, और उसके साथ वो 12 जो है वो सीरीज में है, दैट इज 84/5। 84/5. तो yes करंट कितना हो जाएगा? 168 अपॉन 84 10 ampere इंटू 5, दैट इज 10 एम्पियर। तो यहाँ से 10 एम्पियर गया, ये करंट डिवाइड होगा, इसमें कितना जाएगा? दोनों में 8 एक में, इसमें जाएगा 8 और इसमें जाएगा 2। 2. खत्म क्वेश्चन, फाइन। तो पहला वाला जो जंक्शन है इसमें इसमें हो गया मेरे पास 2 -1 -2, मतलब नीचे की ओर 1 एम्पियर। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर भी 2 आया, -2 आया, तो ओवरऑल -1। जो बीच वाला जंक्शन है उसमें नीचे की ओर 4/3, नीचे की ओर 8, और ऊपर की ओर 3, तो 8 - 3 5, 5 प्लस 4/3, 5 प्लस 19/3 19/3. 19/3, 5 प्लस 4/3, 19/3। और जो लास्ट वाला जंक्शन है उसमें 10 ऊपर, 2 नीचे, और 2/3 भी नीचे, तो 10 - 2 8, 8 - 2/3, 22/3. 22/3। 22/3 किधर? ऊपर।
So do we have to write a minus sign in front of 1 and 19/3? Yes, yes, yes. If you are considering, if by after solving, if you are considering I1 over here, I2 over here, and I1 plus I2 over here. So I1 will be -1, I2 will be 19/3, and I1 plus I2 will be -22/3. ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब ये वाला मेथड तो मैंने बता दिया. तुम लोग को होमवर्क है सेम क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व करना, केवीएल वाले मेथड से. KVL. ठीक है. Yes. दो इक्वेशन लिखना, दो वेरिएबल सॉल्व कर देना. फाइन. आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? No, sir. सब कुछ समझ No, में sir. आया? Yes. ठीक है. तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. Thank you, sir. Good night, sir. Bye, sir. गुड Good नाइट. night. बाय बाय. Thank you, sir. वेलकम. बाय बाय.